जय हिंद, जय सर्वहितकारी परिवार। साथियों, सर्वहितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन में आप सफल कैसे हों, इसके बारे में कुछ मैं टिप्स आपको दे रहा हूं। यदि आप अध्यक्ष पद के पदाधिकारी हैं तो आप सबसे पहले, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आप जिलों की लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके संभावित लोगों को जिला अध्यक्ष के रूप में एक सूची बनाइए। सूची बनाकर उनसे मोबाइल फ़ोन के जरिए संपर्क स्थापित करिए और सर्वहितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन के बारे में बताइए, इसके उद्देश्य के बारे में कि संगठन देश का जाना माना संगठन है, काफ़ी प्रतिष्ठित है, पत्रकारों का संगठन जिसमें अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वरिष्ठ समाजसेवी लोग हैं, सेवानिवृत्त वर्ग से अधिकारी वर्ग भी इसमें संगठन में उच्च पदों पर हैं। तो इस तरह संगठन के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि संगठन आपका किन किन क्षेत्रों में काम करता है। आपका संगठन पत्रकार हितों की रक्षा करता है, अधिवक्ता मित्रों का भी सहयोग करता है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करता है, युवा खेल कूद की भावना को भी आगे बढ़ाते हुए बच्चों को, जो युवा वर्ग हैं, उनको खिलाड़ी बना करके आगे बढ़ाना चाहता है। और पत्रकार के रूप में भी जो साथी जुड़ेंगे तो प्रेस क्लब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सब सारी बातें सर्वहितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन के एक ही बंधन मिल रहा है। महिला शक्तियों को अपराजिता महिला शक्ति विंग की स्थापना की गई, जिसमें सारे महिला शक्तियाँ ही अध्यक्ष होंगी, प्रदेश अध्यक्ष होंगी और राष्ट्रीय लेवल पर भी रहेंगी और प्रदेश और ब्लॉक तक वो अध्यक्ष के पद पर रहेंगी। संगठन में 2 विंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सामाजिक सेवा प्रकोष्ठ से सामाजिक सेवी के रूप में बच्चे आगे आ रहे हैं, युवा वर्ग आ रहा है। और युवा ब्रिगेड जो है एक अच्छी टीम है, जिसमें 18 से 45 साल के लोगों को लिया जाता है, युवा वर्ग के लोगों को, और उसमें युवा ब्रिगेड भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप अपने क्षेत्र के, यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं संगठन में, आप देश के किसी भाग से हो तो आप अपने क्षेत्र के पता करिए कि आपके क्षेत्र में कोई मोटिवेटर भी होगा। सर्वहितकारी परिवार का मोटिवेटर संगठन का वैधानिक पदाधिकारी होता है, उससे संपर्क स्थापित करिए, सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। और बैठना नहीं है, जब तक आप संगठित होकर आप काम नहीं करेंगे तब तक आपका पद की कोई गरिमा नहीं रहती है। जैसे जिला अध्यक्ष के पास उसकी अपनी कार्यकारिणी होनी चाहिए और उसके पास सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, ब्लॉक के अध्यक्ष होने चाहिए, तहसील के अध्यक्ष होने चाहिए। मान लीजिए कि आप कभी जिलाधिकारी से या किसी सक्षम अधिकारी से आप मिलने जाते हैं तो वहाँ पर जाने पर सबसे पहले वो पता करते हैं कि पूछते हैं कि अपने अर्दली से जो भी उनके पास जो के सहकर्मी होते हैं कि बात बताओ, ये जो संगठन से लोग आए हैं, व्यक्ति आया है, उसके साथ कौन लोग हैं। तो जाके कहता है सर वो अकेले हैं। तो सक्षम अधिकारी समझ जाता है कि बस ये संगठन में अच्छे पदाधिकारी लायक नहीं है। तो जब आप अंदर जाते हैं तो आपके साथ वही व्यवहार करता है जो आम आदमी के साथ किया जाता है। यदि अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को ये पता चलता है कि आपके किसी अपने सहकर्मी से पूछा जो संगठन के लोग आए हैं वो उनके साथ कितने लोग हैं, और जाके कहता है कि सबके साथ लगभग 50 या 100 लोगों की संख्या है, तो कहता है ठीक है, बड़ा आदर से अब अंदर बुलवाता है, आज सादर बैठने को कहता है, जो ज्ञापन लिए रहते हैं उसको आप वो लेता है, उस पर तुरंत फौरन कार्रवाई का आदेश भी करता है, सम्मान करता है। इसलिए आप पद पर अगर हैं तो ये बैठने के लिए आपको पद नहीं दिया गया है, अपितु आप संगठित करिए लोगों को। दूसरा चीज़, कोई संगठन में, सामाजिक संगठनों में लोग अपने मन से नहीं आते, उनको आज जब तक कहेंगे नहीं तब तक वो नहीं आएंगे, उनको प्रेरित करेंगे, नैतिक रूप से दबाव बनाएंगे, समझा करके बुझा करके आप आइए। महज कुछ स्वेच्छा से कुछ जो दान वगैरह चंदा वगैरह दिया जाता है उतना ही देना रहता है, साल में एक बार देना है, उतना ही कोई दे करके संगठन में सदस्य हो सकता है, पदाधिकारी हो सकता है। और संगठित होइए, जब संगठित हो जाएंगे आपकी शक्ति बढ़ेगी तो क्षेत्र के जो भी शासन प्रशासन लोग भी आपको जानेंगे, आप एक फ़ोन पर, एक इशारे पर आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन बैठने के लिए संगठन ने आपको पद नहीं दिया है। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय पद पर बैठ जाते हैं, कुछ ने अकेले बैठे रहते हैं, उनके कोई फायदा नहीं, उनका अकेले पद पर बने रहने से कोई उनका मूल्य नहीं है, वो मूल्यहीन हो जाते हैं क्योंकि अकेले बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास कोई कार्यकारिणी ही नहीं है,
कोई उनका सदस्य ही नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष ही उनके पास नहीं है, तो उनका ये पद बेकार हो गया, उनके लिए कोई मान्य नहीं रखता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो संगठन जब तक रखा है, जब से कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा, विकल्प मिलेगा, तो आपको दूसरा व्यक्ति उस आपके पद पर आ जाएगा। इसलिए अपने पद को हमेशा बनाए रखिए। पद को बनाए रखने के लिए आप कुछ जरूर कुछ करिए। संगठन का काम सामाजिक कार्य, अतिरिक्त सेवा कार्य है, जिसको ये नहीं कहा जाता है कि आप अपना रोजी रोटी छोड़ दीजिए, अपना व्यवसाय छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। अपना सारा काम करते हुए भी इस संगठन के काम को अतिरिक्त समय में किया जाए। जैसे आप दुकान से गए, ऑफिस से गए, शाम को बैठे, आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन से बात किया, लोगों से कहा कि सर हमारा संगठन है, आप आ जाइए श्रीमान जी, तो आ जाता है, उससे बात करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स बताते हैं क्या क्या आपको देना होता है। एक आवेदन पत्र आपके पास होता है, उसको भरवाना होता है, भरवा करके पीडीएफ भेज के आवेदन पत्र उनसे ले लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र उनसे ले लीजिए, उनका आधार कार्ड फोटो वगैरह ले लीजिए, जो सदस्यता शुल्क वगैरह है वो ले करके पद का जो चंदा होता है वो ले लीजिए और ले करके उनको जोड़ दीजिए। बस इसी तरह काम करना होता है। और महीने में 2 महीने में 4 महीने में कोई बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करिए, क्षेत्र के गणमान्य लोगों को, सम्मानित लोगों को उसमें आमंत्रित करिए, पत्रकारों को आमंत्रित करिए, अधिवक्ता को आमंत्रित करिए और ऐसे लोगों को लाइए और उनका सम्मान भी करिए। तब आपका ख्याति बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तब जाके आप सामाजिक संगठनों में सफल होंगे। सामाजिक संगठन आपको बहुत कुछ देता है, बहुत शक्ति देता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको राष्ट्रीय पहचान देता है। राष्ट्रीय पहचान मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब तक संगठन में नहीं जुड़े हैं तब तक आप सामान्य व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं। जुड़ने के बाद आपकी ताकत, आपकी प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर की होती है। आपको लोग जानते हैं, अखबार में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, प्रिंट मीडिया में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं।